नमस्ते बच्चों, आज है आपकी ये कार्य पुस्तिका गणित की कक्षा 4 और 5 के लिए। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1, इसमें करना क्या आपको। पहले सवाल इसमें ये दिया हुआ है कि चित्र में जो लाल और हरा कलर आपको इसमें भरना है, जिसमें लाल और हरा कलर इसमें जहाँ पर ये चौकोर डब्बा है उसमें तो आपको लाल भरना है। चौकोर मतलब आपको बना के दिखा देता हूँ। ऐसा कोई डब्बा मिले उसमें तो आपको लाल भरना है, और ऐसा गोल मिले उसको में आपको हरा भरना है। ठीक है ना, तो आपको इसकी पूर्ति करनी है। कर लोगे अब आप। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में दिया गया है कि आकृति को उनके नामों से मिलान कीजिए। जैसे ये आकृतियाँ उनके नामों से मिलान करना है। वर्त कौन सा है, तो वर्त आपको पता ही होगा, ये है। वर्ग कौन सा है, वर्ग ये हो जाएगा। आयत कौन सा, आयत ये है। बचा हुआ त्रिभुज अपने आप ही बच गया, ये कर सकते हो आप। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं। अगले कार्यपत्रक 2, इसमें क्या दिया हुआ है, मिलान कीजिए। मिलान करना है। जैसे इसमें बीच में आपको ये बेलन जैसी आकृति, संदूक जैसी आकृति और गेंद जैसी आकृति, इधर भी आपके बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, इधर भी बहुत सारे नाम लिखे हैं। आपको मिलान ये करने हैं कि कौन सी आकृति गेंद जैसी है और कौन सी आकृति बेलन जैसी है। जैसे इसमें से सबसे पहले जैसे अपन ऊपर बेलन जैसी आकृति, सबसे पहले नाम देखते हैं। नाम में लिखा हुआ अमरूद। क्या लिखा हुआ है, अमरूद। तो ये अमरूद कैसे होता है, अमरूद गोल होता है, तो गेंद जैसी आकृति में आ जाएगी। इसमें कंचा, गेंद जैसी आकृति में। पासा, पासा होता है जिसपे अपन 1 से लेकर 6 तक होते हैं। अपन लूडो में जो आता है, कभी अपन दबाते हैं 1 आता है, कभी 2 आता है, तो आ जाएगी लूडो, संदूक जैसी आकृति में। ठीक है ना। पासा, रबड़, रबड़ भी संदूक जैसी में आकृति। आपके पास रबड़ होगा आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में। और गुब्बारा, गुब्बारा गेंद जैसी में आ जाएगा। तरबूज गेंद जैसी में आ जाएगा। अनार गेंद जैसी में आ जाएगा। बांसुरी, बांसुरी बेलन जैसी आकृति में आएगी। किस में आएगी, बेलन जैसी में। माचिस, माचिस संदूक जैसी में आ जाएगी। बाल्टी कैसी होती है, गोल होती है ना, ड्रम जैसी, तो ये बेलन जैसी में आ जाएगी। बेलन वैसे ही बेलन जैसी में आएगा। डिब्बा, डिब्बा संदूक जैसी में आ जाएगा। और बोतल, बोतल किस में आएगी, बेलन जैसी आकृति में। तो आप इसको आराम से कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। दूसरा प्रश्न है, समान आकार की वस्तुओं का त्रिविमीय आकृतियों के डब्बों के अनुसार रेखा मिलाइए। ठीक है ना, इनमें से कौन कौन सी त्रिविमीय आकृतियों के डिब्बों से रेखा खींचकर मिलानी है। जो 3D है, त्रिविमीय बोलते हैं 3D को, उनसे इसमें लिखे हुए फिर नाम। गेंद जैसी आकृति इसमें करनी है। शंकु जैसी आकृति इसमें करनी है। घन घनाभ जैसी आकृति इसमें करनी है। और बेलन जैसी आकृति इसमें करनी है। तो गेंद जैसे आपको गोल दिखे वो तो इसमें आ जाएगी। और दूसरे नंबर पर ये ग्रीन कलर है, शंकु जैसी आकृति। शंकु का मतलब होता है ऐसी आकृति, ये आ जाएगी इसमें। घन घनाभ, जैसे ये घन में आपको बना के दिखाता हूँ। एक घन घनाभ जैसी आकृति अगर आपको करनी है, ऐसी आकृति मान लो कोई हो, तो ये आकृति अगर हो तो वो आ जाएगी इसमें। और बेलन जैसी आकृति यानी ऐसी बेलन जैसी आकृति आएगी, वो आ जाएगी इसमें, इसमें आ जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हो, पहले नीला है ब्लू कलर में। गेंद जैसी आकृति में तो कौन कौन सा करेंगे, जैसे गेंद को ले लेंगे, टमाटर को ले लेंगे, इस रोटी को ले लेंगे, इसको ले लेंगे, ये सेव को ले लेंगे। ठीक है ना, गेंद जैसे नींबू को ले लेंगे, ये आ गई गेंद जैसी आकृति। दूसरा है शंकु जैसी आकृति। शंकु जैसी आकृतियों में अपन ले लेंगे, इसमें कौन सा आएगा, एक ये शंकु जैसी आकृति है, आइसक्रीम। और शंकु जैसी आकृति आपकी पेंसिल है। और क्या इसमें शंकु जैसी आकृति, और तो शायद नहीं है इसमें शंकु जैसी आकृति। फिर है घन घनाभ जैसी आकृति। तो घन घनाभ जैसी आकृति एक तो ये है ना, ये घन घनाभ जैसी आकृति है। ये डब्बा घन घनाभ जैसी आकृति है। इधर ये घन घनाभ जैसी आकृति है। ये ज्योमेट्री आपके बॉक्स से घन घनाभ जैसी आकृति है। और इसमें फिर बेलन जैसी आकृति लास्ट बच गया। बेलन जैसी आकृति तो ये बांसुरी बेलन जैसी है। और बोतल भी बेलन जैसी आकृति है। ठीक है, और कच्ची पेंसिल को भी आप बीच में बेलन जैसी आकृति कर सकते हो, कच्ची पेंसिल को भी, क्योंकि बीच में से गोलाई होती है ना बेलन जैसी आकृति में। चलिए कार्यपत्रक 3, यह है कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में क्या दिया हुआ है, प्रश्न देखते हैं। संख्याओं को क्रम से मिलाते हुए चीकू खरगोश को गाजर तक पहुंचानी। ये आपका चीकू खरगोश है, इसको यहाँ पर ये गाजर है, यहाँ तक पहुंचाना है। ठीक है,
लेकिन आपको मिलाना क्रम से संख्याओं को, तो कैसे मिलाओगे इसको? जैसे सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, कहाँ पर ये 3, फिर 4, ठीक है, फिर 5, फिर 6 किधर है, ऊपर है 6, 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, 13, इस तरह आपको मिलाना है पूरा, यहाँ तक आपका पहुँच जाना चाहिए, इस गाजर तक, इस खरगोश को पहुँचाना है। कर लोगे, बड़ा ही आसान है ये। इसके बाद में कार्यपत्रक 4 पे आते हैं। इसमें क्या करना है आपको, दिए गए चित्र में 11वें और 15वें खानों में रंग भरा गया है। ये 11वां खाना है, ये 15वां खाना है, इसमें रंग भरा गया पहले से ही। आप भी 17वें, 21वें, 18वें, 29वें खाने में अपनी पसंद का रंग, आपको करना क्या है कि 17वें, 18वें, यानी आपको नीचे से गिनना है, ध्यान रखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह खाने गिनने हैं। नीचे से गिनते हुए आपको एक तो 17 नंबर खाना, उसमें एक 21 नंबर खाना, एक 18 नंबर खाना, एक 29 नंबर खाना, इनमें आपको कलर भरना है अपनी मर्जी से, ग्रीन कलर इसमें भरना है। दूसरा प्रश्न, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका एक संख्या के हिसाब से चित्र में थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या दिया गया है। इसमें संख्याएं लिखी हुई हैं 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह की संख्याएं आपके लिखी हुई हैं। 14, 15 ये इधर आगे से आके आपकी संख्याएं जा रही हैं ऐसे, ठीक है, ये लगातार ऐसे घूमती हुई जा रही हैं। इन संख्याओं में आपके लास्ट 100 तक पहुंच रही हैं। तो आपको क्या करना है, सवाल देखें, संख्या 3 पर कौन सी वस्तु है? पहला सवाल क्या है? पहला सवाल, संख्या 3 पर कौन सी वस्तु है? 3 पे देखो ये क्या है? बल्ला। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखना है बल्ला, इसमें लिखना है आपको बल्ला, यहाँ पर लिखना है बल्ला। फिर है अगला, दूसरा सवाल है, संख्या 16 पर किसका चित्र है? 16 देखिए कहाँ पर है, 16 ये रहा, 16 ये रहा। तो 16 पे किसका चित्र है? चूहा। तो यहाँ पर आपको लिख देना चूहा, ठीक है ना। तो इस तरह आपको संख्या प्रश्नों को पढ़ना है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मोती माला पर बैठी तीलियों, पहला सवाल 5 कार्यपत्रक, सवाल नंबर 1, मोती माला पर बैठी तितलियों के लिए संख्या लिखिए। ये तितलियाँ बैठी है ना, तितलियाँ सभी ने देखी होंगी, तितलियों के लिए संख्या लिखिए, यानी कौन सी पे है, इनको आपको गिनना है और फिर लिखना है। थोड़ा सा मैं इसमें जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखते हैं कितने पे ये तितलियाँ बैठी हुई हैं, ठीक है ना। तो आपको तितलियों को गिनना, जैसे सबसे पहले ये तितली 12 नंबर पे है, 12 नंबर यानी, और जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा। तो सबसे पहले 12 नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो तितली थी, ये आपके 12 नंबर पे बैठी है। तो अगली तितली देखते हैं, कहाँ अगली तितली है, ये यहाँ पर। तो गिनते हैं 12 के बाद में अगला शुरू करते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो इसमें आ जाएगा 23। इस तरह से आपको गिन के लिखना है। तो आप कर लोगे, बड़ा ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। दूसरा प्रश्न, तितलियों की संख्या देखकर मोतीमाला पर सही का निशान सही स्थान के साथ मिलान कीजिए। दूसरे सवाल में दिया हुआ सही स्थान के साथ मिलान कीजिए। इसमें क्या करना है आपको, पहले वाले में तो आपको संख्या लिखनी थी, इसमें संख्या लिखी हुई है और आपको मिलान करना है। जैसे पहला सवाल बताता हूँ, आपको जूम करके दिखाता हूँ। पहले सवाल में क्या किया गया है, ये 17 पे ये लाइन खींची हुई है, तो ये मतलब 17 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो आपको क्या करना है, अब 17 पे तो ये लाइन खींच दी, ऐसी लाइन आपको 23 पे भी खींचनी है। तो 17 के बाद में 18, थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसको, ये 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो ये लाइन इसमें से ऐसे बढ़ के इसमें ऐसे चली जाएगी, आपको इसमें ऐसे लाइन करनी है, गिन के करनी है। एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगी, ये 10-10 के जोड़े हैं। 10-10 के जोड़ों का मतलब ये है कि शुरू के जो खाली डब्बे हैं ना, जिसमें कलर नहीं किया हुआ, ये 10 हैं, फिर कलर किया हुआ 10 है, फिर आगे ये 10 हैं, फिर आगे अगले 10 हैं, ठीक है ना। इस तरह 10-10 के जोड़े। तो आप आराम से, जैसे आपको 23 जोड़ना है, 23 जोड़ना है, तो 10 ये हो गए, 10 ये हो गए 20, और इसमें से 3 गिन लो, अगले वाले में से 3 वाइट वाले गिन लोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। इसको मिलाना। अब 31 लिखना है, 31 पे लाइन करनी है। तो आपको क्या करना है, 10 ये हो गए, 10 ये हो गए 20, 10 ये हो गए 30, और लाल वाला 1 ले लो आप। तो ये ऐसे करके लाल वाले 1 पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 31। इस तरह से इस प्रश्न को ओके करना है।
चलिए आगे देखते हैं कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 6 में क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न, संख्या रेखा पर गुब्बारों एवं खाली बॉक्सों में उपयुक्त संख्या लिखिए। तो जो खाली बॉक्स है उसमें उपयुक्त संख्या लिखनी है। जैसे इसमें 0 दे दिया, यहाँ पर फिर 20 दे दिया, तो 0 और 20 के बीच में ये जो खाली बॉक्स है इसमें कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। आपको लाइनों को गिनना है, ये छोटी बड़ी सब लाइनों को गिन लेना है। जिस लाइन पे जो डब्बा या गुब्बारा आए तो उसमें वो संख्या लिखनी है। समझ गए होंगे। दोनों ऊपर भी है इसमें और इसमें, दोनों में लिखनी है। जैसे इसमें 50 लिखा हुआ है, नीचे वाले में क्या लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ है। यानी ये इन छोटी छोटी इन लाइनों को आपको सभी को गिनना है। जिस लाइन पर डब्बा है उसमें वही संख्या लिखनी है। फिर दूसरा प्रश्न, दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखना है। तो इसमें देखो कैसे करेंगे, ये 0 से लेकर 50 तक है, आपको 30 लिखना है। तो ये हो गया यहाँ पर 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30। तो 30 की यहाँ पर आ जाएगा, इसमें लिख दोगे आप डब्बा बना के नीचे, और 30 मैंने बड़ा लिखा है, आपको छोटा सा लिखना है, उसके नीचे छोटा सा गोला बना के लिखना है 30। ठीक है। उसके बाद 35, तो 35 30 में 5 और गिन लेना, 35 हो जाएगा। इसी तरह ये इसको आपको बै को करना है, सै को करना है और दै को करना है। ये सभी सवाल एक जैसे ही हैं। चलिए आपके 6 कार्यपत्रक पूरे हो गए हैं। तो आशा है कि आप के ये समझ में आए होंगे। अगर कोई समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथी दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि वो भी अपने सवाल टाइम पर कर सकें और अपने गुरुजी से दिखा सकें। जय हिंद, जय भारत।